हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के प्रिपरेशन में आज का जो टॉपिक और एमसीक्यूज है वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। बायो एसे टॉपिक है जिसमें हम लोग बायो एसे ऑफ इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द बायो एसे, यानी बायो एसे का मेन पर्पज क्या है। तो इसमें देखें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। इस ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो बायो एसे का जो पर्पज होता है वो होता है टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ ड्रग बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी किसी भी ड्रग की पोटेंसी हम चेक करते हैं और उसके लिए हम लोग मेजर करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट। और बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है जो ड्रग का एक्शन है उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, हर ड्रग का अपना एक एक्शन होता है। जैसे पैरासीटामोल अगर आप यूज करते हैं तो पैरासीटामोल का एक्शन क्या होता है, ये एंटी पैरेटिक होता है। और पैरेटिक एंटी पैरेटिक का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, यानी फीवर को रिड्यूस करता है। ठीक, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ ड्रग बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब देखें थोड़ा सा देख लें बायो एसे क्या होता है। तो देखें बायो एसे क्या, इट इज अ साइंटिफिक मेथड यूज टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस सच एज ड्रग हार्मोन्स बाय मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू और सेल। यानी हम लोग ड्रग की एक्टिविटी ऐसी को हम लोग कह रहे हैं पोटेंसी, यानी उसका इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं कहां पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टिश्यू पे करेंगे या तो सेल पे करेंगे। या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे जैसे एनिमल यूज कर रहे हैं, ठीक, या फिर हम लोग टिश्यू या सेल यूज कर रहे हैं और उस ड्रग का हम लोग इफेक्ट को मेजर करते हैं, कितना काम वो कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बायो एसे। अब देखिए बायो एसे जनरली अगर देखें ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा बताया कि दो तरह के आपके बायो एसे हैं, ग्रेडेड और क्वांटल। ग्रेडेड क्या कह रहा है, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग डोज ऑफ द ड्रग, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग द डोज। यानी हम लोग क्या डिफरेंट ग्रेड के डोज लेंगे। जैसे अगर कोई ड्रग हमारे पास से है और हमने 10 mg ले लिया, फिर 20 mg ले लिया, फिर 30 mg ले लिया, ये हमने क्या किया, डोज को इंक्रीज किया। अब इंक्रीज करने के बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना 10 mg पे किया, कितना 20 पे किया, कितना 30 पे किया, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स चेक करते हैं। और इसको अगर सिंपल समझा जाए पैरासीटामोल के कंडीशन में कि पैरासीटामोल का काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना, तो हमने 200 mg ले लिया, 400 mg ले लिया और 600 mg ले लिया। और लेने के बाद हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे और टेम्परेचर के बेसिस पे कहेंगे कि 200 पे कितना रिस्पांस मिला, 400 पे कितना मिला। तो ऐसे सिस्टम को जब हम डोज को ग्रेड में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेडेड बायो एसे। और ग्रेडेड बायो एसे में डोज रिस्पांस स्टडी टू प्लॉट अ ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व बनाते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। ठीक, अब डोज रिस्पांस कर्व को डीआरसी भी कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा डोज रिस्पांस कर्व। और डोज रिस्पांस कर्व हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि क्या रिस्पांस है कंसंट्रेशन के अगेंस्ट और किस तरह का रिस्पांस आ रहा है, ये बढ़ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीआरसी। कॉमन एप्लीकेशन इसका इवेल्युएटिंग द ड्रग लाइक एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और इंसुलिन। ठीक, तो ये हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा है क्वांटल बायो एसे। क्वांटल बायो एसे का मतलब होता है मेजर ऑल और नन रिस्पॉन्स इन पॉपुलेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक, वेदर एन इफेक्ट अकर्स और नॉट, ऑल और नन। यानी हमने ड्रग दिया, ड्रग देने के बाद आपको इफेक्ट मिला कि नहीं मिला ये देखते हैं हम, इफेक्ट कितना मिला हम नहीं देखते हैं। यहां पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स देख रहे हैं, कितना इफेक्ट मिला, यानी कितना बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। यहां हमने देखा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक, ओके, कितना हुआ इससे नहीं मतलब है, बस रिस्पॉन्स हमको मिलना चाहिए। ठीक, तो इसलिए इसको कहा गया ऑल और नन, मिला या नहीं मिला। रिस्पॉन्स इन द पॉपुलेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी एक हम लोग ग्रुप लेते हैं एनिमल्स का लेंगे और उसमें हम ड्रग देंगे और ड्रग देने के बाद देखेंगे हमको इफेक्ट मिला कि नहीं। अब यहां पे क्या है, एग्जाम्पल डिटरमाइन द मीडियन लीथल डोज और इफेक्टिव डोज, यानी LD50 और ED50 क्वांटल में ही हम लोग करते हैं। ठीक,
LD50 और ED50, यानी लीथल डोज यहाँ पे मेजर होगा और यहाँ पे इफेक्टिव डोज मेजर होगा। कॉमन एप्लीकेशन है, हम लोग टेस्टिंग करते हैं एनेस्थेटिक को, टॉक्सिक सब्सटेंस या वैक्सीन को। ठीक है, तो ये एक कॉमन थोड़ा सा एक जानकारी थी बायोएसए के बारे में। अब देखिए दो टॉपिक है, बायोएसए ऑफ इंसुलिन और बायोएसए ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। बायोएसए ऑफ इंसुलिन अगर देखें तो बायोएसए इज द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द पोटेंसी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस लाइक इंसुलिन। अब हम लोग इंसुलिन को चेक करेंगे और ये ऑब्जर्व करते हैं इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल। अब इंसुलिन है तो इंसुलिन का काम क्या है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, यानी जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डिक्रीज करेगा। यानी हम लोग मेजर करेंगे कि ये ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, रेगुलेट्स अ ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो बायोएसए इज परफॉर्म बाय मेजरिंग हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट इन द एनिमल, यानी इंसुलिन का अगर हमें चेक करना है कि इंसुलिन काम कर रहा है कि नहीं, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। तो हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को मेजर करेंगे। अब चार्ट में देखें कि 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो रैबिट ब्लड शुगर मेथड, दूसरा माउस कन्वर्जन मेथड, ग्लूकोज अपटेक मेथड एंड क्रॉसओवर डिजाइन। ये हम लोग ये 4 मेथड यूज करते हैं बायोएसए के लिए। तो रैबिट देखें, ब्रीफ में मैंने बताया, इसका डिटेल पूरा आपको अगर पढ़ना है तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखें रैपिड ब्लड शुगर मेथड क्वांटिटेटिव मेथड है। अब देखें यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी दो चीजें लिखी गई। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि हम लोग क्वांटिटी मीन्स हम लोग कोई अमाउंट या कोई हम लोग इफेक्ट को मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया लक्षण के बेसिस पे, यानी कोई सिम्टम हमने देखा और कर लिया, तो सिम्टम के बेसिस पे कर रहे हैं तो क्वालिटी, और अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कोई चीज, दैट इज क्वांटिटेटिव। तो रैबिट ब्लड शुगर मेथड क्वांटिटेटिव, इसमें हम लोग रैबिट यूज करते हैं और चेक करते हैं रिडक्शन इन ब्लड ग्लूकोज, कितना रिडक्शन हुआ, यानी हमने डोज दिया, डोज अब इसमें क्या करेंगे कि पहले हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया, अगर चेक किया तो 200 mg पर डेसीलीटर था, हमने ड्रग दिया और ड्रग देने के बाद देखा तो 100 हो गया, यानी पता चल गया 200 से 100 कम हुआ, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव और इसी को कहते हैं रिडक्शन इन ब्लड ग्लूकोज। माउस कन्वर्जन मेथड ये क्वालिटेटिव है, इसमें भी हम लोग माउस यूज करेंगे। अब यहां करेंगे टाइम टू हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन, ठीक, टाइम टू हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन। और इसमें क्या है कि हम लोग सिडेशन देखते हैं और हेड डाउन कहते हैं इसको, हेड डाउन, ये इसमें आया नहीं है, हेड डाउन। हेड डाउन का मतलब है कि हम इसको इंसुलिन देंगे और इंसुलिन देंगे और इसका हेड डाउन हो जाएगा, यानी हेड डाउन का मतलब है सिडेशन में आ जाएगा, सो जाएगा, इसी को कन्वर्जन कहते हैं। ये क्वालिटी के बेसिस पे हो रहा है कि माउस का हेड डाउन हो जाए या सिडेशन में आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं माउस कन्वर्जन मेथड। और वो समय देखते हैं कितने समय में वो कन्वर्जन आ रहा है, और कन्वर्जन आएगा किसकी वजह से, वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट की वजह से आता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अगर कम होता जाता है, इससे आपको कन्वर्जन होगा और आप नींद यानी कोमा में चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं हेड डाउन। ग्लूकोज अपटेक मेथड, तो ग्लूकोज अपटेक मेथड इनविट्रो मेथड होता है। इनविट्रो को हम लोग बोलते हैं सेल कल्चर, ठीक, इसमें हम लोग मसल सेल यूज या एडिपोसाइट यूज करते हैं। अब यहां पे ग्लूकोज अपटेक चेक करेंगे, यानी ये इनविट्रो इसलिए कहा गया कि यहां पे हमने रैबिट यूज किया, यहां पे हमने माउस यूज किया, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पेट्री डिश लेंगे, कल्चर मीडिया ग्रो कराएंगे और इसमें सेल ऐसे ऐड कर देंगे और इस सेल में चेक करेंगे ये ग्लूकोज को कितना अपटेक कर रहा है। क्रॉसओवर डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन क्लिनिकल और ह्यूमंस में हम लोग यूज करते हैं। यहां पे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही चेक करेंगे कि कितना रिडक्शन ब्लड ग्लूकोज में हो रहा है। तो ये मेथड है, यूज किए जाते हैं बायोएसए ऑफ इंसुलिन में। अब देखें बायोएसए ऑफ ऑक्सीटोसिन का भी देख लें, बायोएसए ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यहां पे देखें ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इसका एक काम है। तो हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक चीज को अगर लेके चलें, इसको अगर मेजर कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मेजर करते हैं। तो इट इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैन बी मेजर यूजिंग बायोएसए मेथड दैट इन्वॉल्विंग ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन स्मूथ
मसल्स टिश्यू। अब स्मूथ मसल टिश्यू क्या है? यूटेराइन। यूटेराइन मसल्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोसे मेथड फॉर इंक्लूडेड, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या है? रैट यूट्रस मेथड, रैबिट हेड ड्रॉप मेथड और कैट यूट्रस मेथड। अब रैट यूट्रस मेथड, ये पूरा मेथड है लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताने की कोशिश की है। रैट यूट्रस मेथड क्वांटिटेटिव है, रैबिट हेड ड्रॉप क्वालिटेटिव है, कैट यूट्रस मेथड क्वांटिटी है। ठीक, अब ये इसके पहले भी हेड डाउन आया था, तो यहां पे भी हेड ड्रॉप मेथड आएगा, ये क्वालिटेटिव का। और यहां पे यूट्रस में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे, तो कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मेजर करेंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव। अब नाम है रैट यूट्रस, तो रैट यूट्रस यूज करेंगे और चेक करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हेड ड्रॉप है तो यहाँ पे रैबिट यूज करेंगे और यहाँ पे सिडेशन या हेड ड्रॉप चेक करेंगे। क्वांटिटेटिव में कैट यूट्रस है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे मेजर करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ थियोरेटिकल पोर्शन था बायोएसए से। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहां पे है द 3Rs प्रिंसिपल इन बायोएसए रिफर्स टू। ठीक, तो 3Rs क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखें, 3Rs प्रिंसिपल वर डेवलप्ड बाय द डॉक्टर विलियम रसल्स एंड रेक्स बर्ग इन देयर 1959 बुक में किया है, और ये द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक था। ठीक, अब 3Rs का प्रिंसिपल क्या है? 3Rs प्रिंसिपल टू अवॉइड एनिमल एक्सपेरिमेंट ऑल टुगेदर, यानी 1R फॉर द रिप्लेसमेंट। ठीक, एनिमल एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। टू लिमिट द नंबर ऑफ एनिमल, अगर हमें यूज करना है तो हम लिमिट करें, यानी जो हम लोग 12 यूज करते हैं उसका ग्रुप को छोटा ग्रुप कर दें, 6 का ग्रुप कर दें, और उससे छोटा ग्रुप कर दें, 3 का ग्रुप कर दें। टू लिमिट द नंबर ऑफ एनिमल, यानी उसमें रिडक्शन क्रिएट करें। एंड दे आर सफरिंग, यानी जो उनको सफर कर रहे हैं, यानी जब हम कोई भी चीज चेक करते हैं, जैसे आप ग्लूकोज ही चेक कर रहे हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो कर रहे हैं उससे वो सफर कर रहा है, परेशान हो रहा है। तो एंड दे आर सफरिंग यानी रिफाइनमेंट इज टेस्ट टू ऑन एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यानी 3Rs दैट इज क्या मीन्स? रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट। तो इसमें जो आप करेक्ट आंसर देखें तो क्या है? रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस और रिफाइन का मतलब रिफाइनमेंट। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, दूसरे का ए, दैट इज अ रिप्लेस, रिड्यूस और रिफाइन, मीनिंग ऑफ 3R। अ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व इज यूज्ड इन बायोएसए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ठीक, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स हम लोग यूज करते हैं किसमें? तो इसका देखें करेक्ट आंसर क्या है कि एसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग डोज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स। यही था, हम लोग ग्रेडेड डोज यूज करते हैं, इसके भी मैंने बताया ग्रेडेड डोज यूज करते हैं, और उस ग्रेडेड डोज का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखते हैं, और जिसमें हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का हो गया सी। चौथा, विच एनिमल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द बायोएसे ऑफ इंसुलिन यूजिंग ब्लड ग्लूकोज सुगर मेथड। तो मोस्ट, विच एनिमल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब ब्लड शुगर में आपने सबसे ज्यादा क्या यूज किया है? इसके पहले ही देखा है, रैबिट। क्या यूज किया है? रैबिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैबिट। अब पांचवा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ द रैबिट ब्लड शुगर मेथड फॉर इंसुलिन बायोएसे इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। यानी विच प्रिंसिपल ऑफ रैबिट ब्लड शुगर मेथड फॉर इंसुलिन। इंसुलिन में हम लोग कौन सा इफेक्ट देख रहे थे? हाइपोग्लाइसेमिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ठीक, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बी। छठा क्वेश्चन है, इन द माउस कन्वर्जन मेथड इंसुलिन इंड्यूस कन्वर्जन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब कन्वर्जन अगर आपका आ रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिक की वजह से आ रहा था, लेकिन उस हाइपोग्लाइसेमिक की वजह से क्यों आ रहा था? क्यों हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आ रहा था? सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था। मैंने बताया कि जब हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आता है तो सेल के फंक्शन डिक्रीज होते हैं, और बहुत ज्यादा जब हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो जो सिडेशन, कन्वर्जन क्या था? मैंने बताया कन्वर्जन में सिडेशन हो रहा है, आदमी सो जा रहा है,
और इसी को हम लोग बोलते हैं हेड डाउन हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है, तो छठे का करेक्ट आंसर होगा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। सातवां देखें क्या है, सातवें का देखें तो कह रहा है कि इन द रैबिट ब्लड शुगर मेथड व्हाट इज द प्रिफर्ड रूट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंसुलिन को एडमिनिस्टर किस तरह से करेंगे ना ओरल करते हैं, ना इंट्रामस्कुलर करते हैं, ना इंट्रावेनस, हम लोग सब क्यूटेशनली यानी सब क्यूटेनियस रूट से हम लोग जो है इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन वीवो मेथड फॉर द बायोएसे इंसुलिन। तो आप देखें वो बस सब बताया था, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी था, इन विट्रो और इन विवो था। तो पेट्रिडिस में जो हम लोगों ने कल्चर मीडिया लिया था और उसके बाद उसमें सेल लिया था, ठीक, एडिपोज, अब उस सेल ये हमारा इन विट्रो मेथड हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इन विट्रो। और इन विट्रो मेथड में कौन सा था, डी ग्लूकोज अपटेक मेथड, ग्लूकोज अपटेक मेथड। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा डी। नाइन्थ क्वेश्चन है कि in the glucose uptake method for the insulin biopsy which type of cell is typically used, क्या हम लोग यूज करते हैं। तो अब आपको अगर पहला थोड़ा सा थियोरेटिकल दिमाग में होगा तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एडिपोसाइट्स और मसल सेल। तो करेक्ट आंसर होगा मसल सेल और एडिपोसाइट। 10वां क्वेश्चन है कि इन क्रॉस ओवर डिजाइन फॉर इंसुलिन बायोप्सी द टेस्ट सैंपल इज कंपेयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक, कंपेयर। अब देखिए कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं कि जो हमने इंसुलिन दिया है वो इंसुलिन या जो भी ड्रग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना काम किया ये चेक किया, और उसके बाद कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड से करते हैं, ठीक, स्टैंडर्ड्स आते हैं, उस स्टैंडर्ड्स ड्रग यानी स्टैंडर्ड इंसुलिन लेंगे और उस स्टैंडर्ड इंसुलिन को भी फिर उसी तरह से चेक करेंगे और उन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड सब ड्रग लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन लेते हैं, और यहां पे ग्लूकोज की बात है तो स्टैंडर्ड इंसुलिन प्रिपरेशन लेंगे। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी। अब यहां पे देखिए लिखा भी है कि इन द रिसर्च मेथड दैट कंपेयर द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर ट्रीटमेंट बाय गिविंग देम द सेम सब्जेक्ट एंड डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है, जिससे कंपेयर करते हैं 2 से ज्यादा देते हैं तो यहां पे स्टैंडर्ड लेते हैं। 11th है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंसुलिन द ग्लूकोज अपटेक मेथड फॉर इंसुलिन, ठीक, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लूकोज अपटेक मेथड फॉर, इसका एडवांटेज क्या है ये पूछ रहा है। तो एडवांटेज क्या है कि इट इज परफॉर्म्ड इन विट्रो, इसको बाहर इन विवो नहीं है ये, ठीक, तो इसका एडवांटेज यही है कि हम लोग इसको में हमें एनिमल की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर भी इसको कर सकते हैं। तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि इन विट्रो मेथड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कॉमनली यूज इन द बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी जब ऑक्सीटोसिन का बायोएसे करेंगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बायोएसे में हम लोग यूट्रस यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, यूट्रस। और इसमें देखें अगर ऑप्शन अगर आप देखें, क्योंकि हम लोग ऑक्सीटोसिन में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देख रहे थे तो यूट्रस यूज कर रहे थे, यहां पे कहीं नहीं है, सी वाला ऑप्शन है रैट यूट्रस, तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, रैट यूट्रस यूज कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। 13 देखें व्हाट टाइप्स ऑफ बायोएसे मेथड इज कॉमनली इम्प्लाइड फॉर द ऑक्सीटोसिन, ठीक, व्हाट टाइप ऑफ द बायोएसे, कौन सा बायोएसे हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए। तो देखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स था, क्वांटल था, तो हम लोग यहां पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स यूज करेंगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स जिसमें हम लोग डीआरसी करते हैं और ड्रग को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। 14वां क्वेश्चन है कि इन द बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन यूजिंग रैट यूट्रस विच हार्मोनल फेज इज आइडियल फॉर द एसे, इसमें से कौन सा हार्मोनल फेज आइडियल होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेस फेज, ठीक है। तो ये फेजेस होते हैं, इस फेज में जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी। 15th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन द यूट्रस इन बायोएसे, पूछ रहा है कि मेन इफेक्ट क्या है, ठीक। तो मेन इफेक्ट हम लोग क्या देखते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन।
अब यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन, अब दो चीज आ रहा, इनहिबिट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा का मतलब क्या है, स्टिमुलेट करेगा। तो करेक्ट हो गया स्टिमुलेशन। ठीक, ये सिंपल चीज है। जिससे हम लोग इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इसी तरह से ऑक्सीटोसिन क्या कह रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, यानी स्टिमुलेट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर 15 का हो गया सी। सोलहवां है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्टिविटी इन द बायोएसे। अब देखें, जब यूनिट की बात करते हैं बायोएसे में तो इंटरनेशनल यूनिट, ठीक, आईयू हम लोग यूज करते हैं, चाहे किसी का भी बायोएसे करें, इंसुलिन का करें तब भी आईयू यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल यूनिट। अब ये भी पूछ सकता है ग्लूकोज को किस में मेजर करते हैं, तो mg पर डेसीलीटर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आ गया ए। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेजर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन एन ऑक्सीटोसिन बायोएसे। तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइमोग्राफ। काइमोग्राफ हम लोग यूज करते हैं। जैसा आप लोगों ने सेरिंगटन ड्रम का नाम सुना होगा, सेरिंगटन ड्रम, ठीक, एक ड्रम होता है इस तरह से, ये रोटेट करता है और इसी पे ग्राफ लगाते हैं। ठीक, तो यहीं पे हम लोग मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काइमोग्राफ। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेंटेन ड्यूरिंग द बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन। जब हम ऑक्सीटोसिन मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या चीज हम लोग मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन करने के लिए अगर हम देखें तो मेंटेन हम लोग करते हैं टेम्परेचर और पीएच। ये दो चीजें हम लोग जब बायोएसे करते हैं तो मेंटेन करते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट आए वो अच्छा है। 19वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लूकोज। अब ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा इन परफॉर्म इन विट्रो। 20th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑब्जर्व इन द बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन। एंड पॉइंट क्या होगा, तो एंड पॉइंट क्या है कि हम लोग यूज कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन, ये क्या करेगा, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड पॉइंट क्या होगा, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वही क्या होगा, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो हमारा वो एंड पॉइंट होगा। तो दैट इज एंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 21th क्वेश्चन देखें, 21वां क्वेश्चन क्या है कि विच फेज ऑफ यूटेराइन साइकिल इन रैट शो द लीस्ट सेंसिटिविटी। अभी मोस्ट सेंसिटिविटी पूछा था, अब पूछ रहा लीस्ट क्या होगा। तो लीस्ट देखें, डायस्ट्रस फेज, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहां पे हमको सबसे लीस्ट मिलेगा और स्ट्रस में सबसे ज्यादा मिल रहा था। तो ये आपके रिलेटेड थे फार्माकोलॉजी के बायोएसे में। बायोएसे था और दो ड्रग यानी ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। इसके बाद 2 से 3 ड्रग और बची है। नेक्स्ट वीडियो में उसके भी एमसीक्यूज कलेक्ट कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा, तो जिससे आपका फार्माकोलॉजी का सिस्टम कवर अप हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन से पहले सारे टॉपिक्स को कवर भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ मॉडल पेपर भी बनाएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में सहूलियत मिलेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।